द्वारका एक लीजेंड वाली सिटी। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने खुद इसे बनाया था, गुजरात के कोस्ट पर चमकती हुई। पुरानी टेक्स्ट्स में इसे एक फोर्ट्रेस कैपिटल बताया गया है, एक गोल्डन किंगडम जिसमें महल, गार्डन और जेम्स से जड़े गेट्स थे। कृष्ण अपने लोगों की सेफ्टी के लिए समुद्र देवता से जमीन मांगी और ओशन पीछे हट गया एक नया घर दिखाने के लिए। दिव्य आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसी सिटी बनाई जिसकी ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी का कोई मुकाबला नहीं था। द्वारका एक थ्राइविंग पोर्ट बन गया, धर्म का एक सिंबल और धरती और स्वर्ग के बीच का एक गेटवे। सदियों तक यह एक परफेक्ट किंगडम का आइडियल था, थोड़ा मिथ, थोड़ा मेमोरी। पर क्या यह कभी रियल था या सिर्फ एक सपना जो एपिक टेल्स में बुना गया था? हर लेजेंड का एक एंड होता है और द्वारका का एंड एक कर्स से पहले ही बता दिया गया था। महाभारत वॉर के बाद गांधारी ने कृष्ण के क्लैन यादवों को सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कर्स दिया था। कई दशकों बाद कर्स सच हुआ, यादव एक दूसरे से लड़ पड़े, अपने ही लोगों को खत्म कर दिया। कृष्ण यह जानते हुए कि एंड पास है, बचे हुए लोगों को भाग जाने की वार्निंग दी। उसके तुरंत बाद समुद्र वापस आ गया, पूरी गोल्डन सिटी को निगल गया। महल, मंदिर और गार्डन लहरों के नीचे गायब हो गए। द्वारका लॉस्ट हो गई, सिर्फ कहानियां और एक शांत ओशन छोड़ गई। यह सिटी एक लेजेंड बन गई। इसकी किस्मत प्रोफेसी और समुद्र ने सील कर दी थी। सदियों तक द्वारका सिर्फ एक स्टोरी थी, जब तक कि एक्सप्लोरर्स अरेबियन सी के नीचे नहीं उतरे। 20वीं सदी के आखिर में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉ.एस.आर.के. राव ने गुजरात के कोस्ट से दूर अंडर वाटर एक्सपीडिशंस लीड किए। उन्हें डूबी हुई पत्थर की दीवारें, फाउंडेशन और पुराने एंकर्स मिले, एक प्लान्ड सिटी के एविडेंस। पॉटरी और बीड्स जैसी चीजें एक बसलिंग पोर्ट की तरफ इशारा करती थीं। ये खंडहर एपिक डिस्क्रिप्शन से मेल खाते थे, एक फोर्टिफाइड सिटी जो समुद्र में खो गई थी। पहली बार मिथ और आर्कियोलॉजी एक साथ आए। इस डिस्कवरी ने इंडिया को एक्साइट कर दिया। क्या यह कृष्ण की द्वारका थी? पहेली पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी, पर लेजेंड को एक नई लाइफ मिल गई थी। अंडर वाटर खंडहरों ने एक जोरदार डिबेट छेड़ी। कुछ साइंटिस्ट्स ने साइट को करीब 1500 BCE का बताया, जो महाभारत एरा से मैच करता है। दूसरों ने तर्क किया कि स्ट्रक्चर्स नेचुरल फॉर्मेशंस थे, मैन मेड नहीं। गल्फ ऑफ कैम्बे में नई डिस्कवरीज ने और भी पुरानी बस्तियों की तरफ इशारा किया, जो 9,500 साल पुरानी थी। क्या द्वारका एक सिंगल सिटी थी या एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन का पार्ट? एविडेंस टैंटलाइजिंग है पर इनकंक्लूसिव। समुद्र अपने सीक्रेट्स को गार्ड करता है और रहस्य बना रहता है। द्वारका फेथ और साइंस के बीच लटकी हुई है। लाखों लोगों के लिए द्वारका सिर्फ एक लेजेंड से कहीं ज्यादा है। यह फेथ का मामला है। कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण ने अपनी सिटी को समुद्र के नीचे छुपा दिया ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। साइंटिफिक फाइंड्स को सिर्फ ग्लिम्पसेस माना जाता है, पूरी रेवलेशंस नहीं। खंडहर सेक्रेड भी हैं और मिस्टीरियस भी। पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक ब्रिज। समुद्र की गहराइयां फाइनल आंसर को छुपाए रखती हैं। क्या द्वारका एक मिथ है, एक खोई हुई सिटी, या दोनों? खोज जारी है, लहरों, फेथ और डिस्कवरी के प्रॉमिस के बीच।